मुद्रा राक्षसम। विशाखा दत्त का परिचय। नाम विशाखा दत्त, पिता का नाम भास्कर दत्त। कुछ संस्करणों में इनके पिता का नाम पृथु दिया गया है। पितामह बटेश्वर दत्त। निवास स्थान संभवतः बंगाल और बिहार। उपासक शिव के। रीति वैदर्भी किंतु उग्रता या भयंकरता का वर्णन करने के लिए गौड़ी रीति का प्रयोग। प्रिय छंद अनुष्टुप, बंसतिका, शार्दुल, विक्रीडित। प्रिय अलंकार अर्थालंकार। समय अधिकांश विद्वानों के अनुसार चतुर्थ शताब्दी। आश्रयदाता तैलंग महोदय के अनुसार अवंती वर्मा। रचनाएं मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त, अभिसारिक, वंचितकम। मुद्रा राक्षस ही विशाखा दत्त की एकमात्र प्रामाणिक रचना है। मुद्रा राक्षस रिकॉर्ड करो। मुद्रा राक्षस का परिचय। लेखक विशाखा दत्त। काव्य विधा नाटक। ऐतिहासिक विभाजन 7 अंकों में। श्लोक संख्या 169। प्रथम मुद्रालाप 27 श्लोक। द्वितीय राक्षस विचार 23 श्लोक। तृतीय कृतक कलह 33 श्लोक। चतुर्थ राक्षस उद्योग 22 श्लोक। पंचम राक्षस निकार 24 श्लोक। षष्ठ राक्षस निर्वेद 21 श्लोक। सप्तम राक्षस निग्रह 19 श्लोक। गुण, ओज, माधुर्य तथा प्रसाद गुणों का समन्वय मुद्रा राक्षस में तीनों गुणों का सम्मिलित रूप में प्रयोग है। अलंकार, उपमा, रूपक, समासोक्ति, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अर्थांतरन्यास अलंकारों की प्रधानता। रीति वैदर्भी के साथ साथ गौड़ी रीति। छंद, संपूर्ण नाटक में 19 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। अनुष्टुप तथा आर्य जैसे छोटे छंद तथा बसंतिका, सिकरणी, शार्दुल, विक्रीडित, सग्रक, धरा जैसे बड़े छंदों का भी प्रयोग है। मुख्य प्रधान रस अंगिरस, वीर रस। उपजीव्य विष्णु पुराण तथा श्रीमद् भागवत महापुराण। 10 रूपकार धनंजय मुद्रा राक्षस का उपजीव्य बृहद कथा को मानते हैं। नाटक, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। कुछ विद्वान चंद्रगुप्त को नायक मानते हैं। नायिका, कोई नायिका नहीं। नायिका विहीन नाटक। प्रतिनायक राक्षस सुबुद्धि शर्मा, कंचुकी, जाजली, मलय केतु का। वही नर चंद्रगुप्त का। मंगलाचरण मुद्रा राक्षस का मंगलाचरण। धन्या केयम स्थिताते सरिसि शशिकला किम्नु नामे तदस्या नामे वास्यास्तदेतत् परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतु। नारीं पृच्छामि निन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यदिन्दु दैव्या निह्नोतमिच्छो रीति सुरसरितं साठ्यमभ्यादिभोर्वा। भावार्थ, इस पद्य में शिव और पार्वती का वार्तालाप पूर्वक मांगलिक पद्य है। पार्वती, इसके सिर पर विद्यमान यह धन्य स्त्री कौन है? शिव, शशिकला। पार्वती, यह इसका नाम है। शिव, यह इसका नाम ही है जिसे जानते हुए भी तुम्हें किस कारण भूल गया है? पार्वती, मैं स्त्री के विषय में पूछ रही हूँ, चंद्रमा के विषय में नहीं। शिव, यदि तुम चंद्रमा के प्रमाण नहीं मानती तो तुम्हारी सखी विजया ही तुम्हें बतलाए। इस प्रकार देवी पार्वती से गंगा को छिपाने के इच्छुक भगवान शिव की कुटिलता आप सबकी रक्षा करे। पादस्याविर्भवन्ति मवनति मवने रक्षता स्वैरपाते संकोचेनैव दोषणां मुहुरभिनयता सर्वलोकातिगानां। दृष्टिं लक्ष्येषु नोग्रः ज्वलन् कर्णमुचं बध्नतो दाहभीतेरः इत्याधारानुरोधात् त्रिपुरविजयिना पातु वो दुःखनित्यम्। इच्छानुसार पैर के रखने से होने वाली पृथ्वी की अवनति, रसातल में जाने से की रक्षा करने वाले, सभी लोगों को पार करने वाली भुजाओं को बार बार सिकोड़ कर ही अभिनय करने वाले, भयंकर आग की लपटों को छोड़ने वाली दृष्टि को वस्तुतः वस्तुओं पर भस्म हो जाने के भय से न टिकने वाले, और प्रकार धरातल के सीमित होने के कारण तीनों लोकों को जीतने वाले, अर्थात भगवान शिव का कठिनता पूर्वक किया गया नित्य आप सब की रक्षा करें। मंगलाचरण के दोनों पद्यों में भगवान शिव की स्तुति की गई है तथा आशीर्वादात्मक नांदी है। द्वितीय पद्य में कथानक का स्पष्ट संकेत होने से वस्तु निर्देशात्मक नांदी है। उपर्युक्त पद्यों में अष्टपदा तथा पत्रावली नांदी भी है। प्रथम पद्य में सर्गधरा छंद एवं वक्रोक्ति अलंकार है। द्वितीय श्लोक में सर्गधरा छंद एवं परिग्रह अलंकार है। मुद्रा राक्षस का संक्षिप्त कथानक। प्रथम अंक, चाणक्य को अपने गुप्तचरों से सूचना मिलती है कि कुसुमपुर नगर में
नंद के अमात्य राक्षस के 3 विश्वासपात्र व्यक्ति हैं जो राक्षस के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। उन्हीं तीनों में से एक स्वर्णकार चंदन दास राक्षस के परिवार को अपने घर में आश्रय दिया था। राक्षस नंदवंश का अनन्य भक्त एवं कुशल राजनीतिज्ञ था। चाणक्य राक्षस को अपने पक्ष में मिलाना चाहता है, इसलिए कूटनीति करता है। चाणक्य के गुप्तचर को राक्षस नामांकित एक मुद्रा मिलती है। चाणक्य सकट दास से एक पत्र लिखवाकर उस पर राक्षस नामांकित मुद्रा से मुद्रित करवाता है। इसी मुद्रा से राक्षस की पराजय होती है। द्वितीय अंक। अमात्य राक्षस कुसुमपुर में चंद्रपुर की हत्या का षड्यंत्र करता है, क्योंकि वह चाणक्य द्वारा संरक्षित चंद्रगुप्त से ईर्ष्या करता है। राक्षस मलय केतु की दुर्दशा पर पश्चाताप करता है तथा मलय केतु द्वारा प्रेषित आभूषण को कंचुकी से प्राप्त करता है। सपेरा के वेश में आए विराट गुप्त नामक राक्षस के गुप्तचर से कुसुमपुर का वृत्तांत प्राप्त होता है। विराट गुप्त द्वारा पता चलता है कि राक्षस का षड्यंत्र असफल हुआ और चाणक्य की बुद्धि से चंद्रगुप्त के बजाय विरोचक और बर्बरक की मृत्यु हुई। चाणक्य की ही बुद्धि से गर्भगृह में आग लगवाकर चंद्रगुप्त के शत्रुओं को मार दिया गया। सिद्धार्थक के साथ सकटदास राक्षस के पास जाता है और वृत्तांत सुनाने पर सिद्धार्थक राक्षस द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। सिद्धार्थक के पास से राक्षस नामांकित मुद्रा अंगूठी मिलती है और राक्षस मुद्रा को सकटदास को व्यवहार के लिए देता है। सिद्धार्थक बताता है कि मलय केतु के पलायन काल से ही चाणक्य और चंद्रगुप्त एक दूसरे की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। राक्षस करभक को कुसुमपुर भेजता है। तृतीय अंक। कौमुदी महोत्सव मनाने के लिए चंद्रगुप्त कुसुमपुर के सुगांग प्रसाद को जाता है। कंचुकी चंद्रगुप्त से बताता है कि प्रतिषेध के कारण लोगों द्वारा कौमुदी महोत्सव नहीं मनाया जा रहा है। राक्षस द्वारा भेजे गए 2 वैतालिकों द्वारा शारदीय रमणीयता का वर्णन किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वारा राक्षस की प्रशंसा पर चाणक्य क्रुद्ध होता है। चंद्रगुप्त चाणक्य का अनादर कर स्वयं राज्य करने की घोषणा हेतु कंचुकी को आदेश देकर शयन गृह में चला जाता है। चतुर्थ अंक। राक्षस चाणक्य की असफलताओं पर अत्यधिक चिंता करता है। भागुरायण के साथ मलय केतु राक्षस के पास जाता है तथा इसी समय पर आकर करभक नामक सेवक कुसुमपुर का समाचार बतलाता है कि किस प्रकार उत्तेजित किए जाने पर चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अधिकारच्युत कर दिया है। मलय केतु राक्षस से शत्रु संबंधी वार्ता करके वापस चला जाता है। जीव सिद्धि नामक क्षपणक राक्षस को चाणक्य के संपर्क से चंद्रगुप्त से मिलने के लिए इंगित करता है, क्योंकि यह समय चंद्रगुप्त का अभ्युदय काल है। सबके चले जाने पर राक्षस भी सूर्यास्त जानकर चला जाता है। पंचम अंक। जीव सिद्धि नामक चाणक्य का गुप्तचर मलय केतु की सेना में प्रवेश करता है और स्वयं को राक्षस का मित्र बताता है। जीव सिद्धि ही मलय केतु को बताता है कि राक्षस ने विषकन्या के प्रयोग से पर्वतेश्वर को मरवा डाला। उसी समय से चाणक्य ने राक्षस का मित्र जानकर मुझे निकाल दिया। यह सुनकर मलय केतु राक्षस से घृणा करने लगता है। उसी समय मलय केतु राक्षस की नामांकित मुद्रा युक्त पत्र तथा कुछ मौखिक सूचनाएं सिद्धार्थक से प्राप्त करता है। इन घटनाओं से मलय केतु को राक्षस के शत्रुपक्ष में मिल जाने का संदेह और भी पुष्ट हो जाता है। मलय केतु राक्षस को बुलवाकर पत्र तथा आभूषण पेटिका दिखाकर अपमानित करता है और चित्रवर्मा, सिंहनाथ, पुष्कराक्ष, सुषेण एवं मेघाक्ष को मरवा डालता है। मलय केतु अपनी सेना को कुसुमपुर घेरने का आदेश देता है। इस पर राक्षस अत्यंत व्याकुल हो जाता है और मलय केतु को षष्ठ अंक। सिद्धार्थक अपने मित्र से कहता है कि चाणक्य के आदेशानुसार मैं चित्रवर्मादि 5 आश्रित राजाओं के मारे जाने तथा मलय केतु के बंदी बनाए जाने की सूचना चंद्रगुप्त को देने जा रहा हूँ। राक्षस अपने मित्र चंदन दास के मृत्युदंड की सूचना प्राप्त करता है। राक्षस अत्यंत व्याकुल हो जाता है तथा चंदन दास को बचाने का उपाय सोचता है। सप्तम अंक। चांडाल चंदन दास को फांसी देने के लिए तैयार है तथा चंदन दास की पत्नी वध्य स्थल पर ही विलाप करती है। इसी अवसर पर राक्षस आता है। चांडाल राक्षस के आने की सूचना चाणक्य को देता है। चंद्रगुप्त भी वहां आता है और राक्षस चंद्रगुप्त से प्रणाम करता है। चाणक्य के आदेशानुसार चंद्रगुप्त राक्षस से प्रणाम करता है और राक्षस आशीर्वाद देता है।
चाणक्य चंदनदास के जीवन के बदले चंद्रगुप्त के प्रधानामात्य का शस्त्र ग्रहण करने के लिए राक्षस से कहते हैं, लेकिन राक्षस संकोच करता है। चाणक्य के प्रशंसा करने पर राक्षस अमात्य पद ग्रहण करता है और चंदनदास को श्रेष्ठ सम्मान के साथ मुक्त किया जाता है। मलय केतु को मुक्त करके उसका पैतृक राज्य उसे दे दिया जाता है। सभी बंदी छोड़ दिए जाते हैं एवं प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर चाणक्य अपनी शिखा को बांध लेता है। भरत वाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है।